नेपाल की सड़कों पर उतरे जेनजी ने महज कुछ ही घंटों में तख्ता पलट कर दिया, लेकिन श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान जैसे भारत के इन पड़ोसी देशों की कहानी भी कुछ अलग नहीं। आर्थिक बदहाली, महंगाई से लेकर सत्ता के दुरुपयोग को लेकर जब जनता का गुस्सा फूटा तो कुर्सी की ताकत हाथ पैर भी नहीं मार पाई। लेकिन 4 साल में पड़ोसी देशों में तख्ता पलट से क्या भारत को भी सबक लेने की जरूरत है? वो कौन सी वजह रही जिससे इन देशों का हाल बेहाल हो गया और पड़ोस पे मची उथल पुथल से भारत पर क्या असर पड़ने वाला है? करेंगे बात इसी पर इस वीडियो में। सबसे पहले ये जानिए कि पड़ोस में कब कब और क्यों उथल पुथल मची। श्रीलंका, गलत आर्थिक नीतियां, विदेशी कर्ज और महंगाई ने जनता को सड़क पर ला दिया। गो होम गोटा नारे ने राष्ट्रपति को सत्ता छोड़ने पर मजबूर कर दिया। युवा राष्ट्रपति के घर तक पहुंच गए और हालात बेकाबू हो गए थे। म्यांमार, सेना ने लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर सत्ता हथिया ली। इसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन और हिंसा देखी गई। बांग्लादेश में विपक्ष का आरोप रहा कि सरकार ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया और भ्रष्टाचार बढ़ाया। चुनावी पारदर्शिता को लेकर भी गुस्सा फूटा। सड़कों पर युवा नजर आया और तख्ता पलट हुआ। पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ राजनीतिक टकराव, आर्थिक संकट और सेना का दबदबा हमेशा से ही अस्थिरता की बड़ी वजह रहा है। अफगानिस्तान की बात की जाए तो अगस्त 2021 में अमेरिका ने 20 साल बाद अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला ली। इसके बाद तालिबान ने तेजी से पूरे देश पर कब्जा कर लिया। अशरफ गनी की लोकतांत्रिक सरकार गिर गई। काबुल हवाई अड्डे पर अफरा तफरी मची। हजारों लोगों को देश छोड़ना पड़ा और ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। तब से अफगानिस्तान की हाल भी कुछ ठीक नहीं। और अब नेपाल में पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि जेनजी सड़कों पर उतर आया। सोशल मीडिया बैन, भ्रष्टाचार और कई बड़ी वजह रही जिसके चलते लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। और भारत के पड़ोसी देशों में हालिया सत्ता परिवर्तन भारत के लिए भी कई महत्वपूर्ण सबक देते हैं। इसमें पहला है युवा और जनता की नाराजगी सबसे बड़ा खतरा है। नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में हाल के आंदोलनों का नेतृत्व युवाओं ने किया। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ने उन्हें सड़कों पर ला दिया। भारत के लिए सीख ये है कि अगर युवा पीढ़ी की उम्मीदें टूटी तो वही लोकतंत्र को अस्थिर भी कर सकती हैं। दूसरी बड़ी सीख जो है वो ये है कि सोशल मीडिया सिर्फ वर्चुअल नहीं बल्कि असली हथियार है। हैशटैग गो होम गोटा श्रीलंका में इसका इस्तेमाल हुआ। हैशटैग स्टॉप करप्शन नेपाल में इसका इस्तेमाल हुआ। यह हैशटैग वुमेन लाइफ फ्रीडम ईरान में इस तरह के हैशटैग ने सरकारों को हिला दिया। भारत को समझना होगा कि सोशल मीडिया पर उठी आवाज अब सीधे सड़क पर क्रांति का रूप ले सकती है। नागरिकता कानून को लेकर सोशल मीडिया से ही देश में चिंगारी भी उठी थी। आर्थिक नीतियां राजनीतिक स्थिरता तय करती हैं, ये भी एक बड़ी सीख है। श्रीलंका की सरकार गलत कर्ज, आर्थिक फैसलों से गिरी। नेपाल और बांग्लादेश में भी यही मुद्दे उभरे। भारत के लिए सबक है कि महंगाई, रोजगार और पारदर्शी आर्थिक नीति लोकतंत्र को मजबूत रखती है। पड़ोस की अस्थिरता भारत को भी झकझोरती है। जी हाँ, म्यांमार से शरणार्थियों का भारत की सीमा में आना, श्रीलंका का संकट तमिलनाडु तक असर डालना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की उथल-पुथल से सुरक्षा खतरे में बढ़ना, ये सब दिखाते हैं कि भारत अपने पड़ोस की हलचल से अछूता नहीं रह सकता है। लोकतंत्र और जवाबदेही की अहमियत, ये भी एक बड़ी सीख है। इन सभी घटनाओं का सबसे बड़ा सबक है जनता अंततः जवाबदेही चाहती है। भ्रष्टाचार, तानाशाही या कमजोर शासन कहीं भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। भारत के लिए संदेश यह है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत रखना, जनता से संवाद बनाए रखना ही असली स्थिरता की कुंजी है। भारत के पड़ोस में हाल के रेजिम चेंज या सत्ता पलट बताते हैं कि सत्ता केवल कुर्सी से नहीं बचती बल्कि जनता के भरोसे से बचती है और ये बहुत जरूरी है। अब ये भी समझ लीजिए कि पड़ोसी मुल्कों में जब भी तख्ता पलट या राजनीतिक संकट होता है उसका असर सिर्फ उस देश तक सीमित नहीं रहता बल्कि भारत तक भी पहुंचता है। व्यापार और अर्थव्यवस्था पर असर की बात की जाए तो भारत के पड़ोसी देश उसके बड़े व्यापारिक साझेदार भी हैं। श्रीलंका के संकट के वक्त भारत से तेल, दवाइयां और खाद्य सामग्री भेजनी पड़ी। बांग्लादेश और नेपाल में अस्थिरता होने पर सीमा पार निर्यात आयात प्रभावित हो जाता है। म्यांमार और अफगानिस्तान में अस्थिरता का असर ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ता है। सुरक्षा चुनौतियां भी बढ़ती हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अस्थिरता से आतंकी संगठन एक्टिव हो जाते हैं। म्यांमार में सेना और विद्रोही गुटों के संघर्ष से भारत की पूर्वोत्तर सीमा पर दबाव
बढ़ता है। शरणार्थियों की आमद भी सुरक्षा और सामाजिक तनाव पैदा करती है, जैसे रोहिंग्या, श्रीलंका के और शरणार्थी जो भारत तक आते हैं। कूटनीतिक रिश्तों की मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं। जब किसी देश में सरकार बदलती है तो भारत को नए सिरे से रिश्ते बनाने पड़ते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद भारत की पुरानी निवेश परियोजनाएं अधर में लटक गई। पाकिस्तान में हर सरकार की नीति अलग होती है, जिससे रिश्ते स्थिर बनाना फिर से मुश्किल हो जाता है। भारत की छवि और जिम्मेदारी। पड़ोसी देशों में संकट आने पर लोग उम्मीद करते हैं कि भारत मदद करेगा। श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने के लिए भारत ने सबसे पहले मदद की। नेपाल और बांग्लादेश के संकट में भी भारत की भूमिका अहम रहती है। इससे भारत पर एक बड़े भाई जैसी जिम्मेदारी हमेशा बनी रहती है। देखिए, अभी मेरे विचार से जहाँ तक नेपाल की बात है तो ये बिल्कुल एक ही दिन हुआ है, तो आगे चलते हुए हम देखेंगे जो हालात कैसे आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक और उसके ऊपर भारत को बहुत पैनी नज़र रखनी पड़ेगी। भारत के बहुत ही वहाँ पर कनेक्शंस हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, उन सबको सक्रिय करना पड़ेगा, उन सब के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, जिससे कि वहाँ पर अशांति और ज़्यादा नहीं बढ़े, वायलेंस और नहीं बढ़े। तोड़ फोड़ जैसे उन्होंने किया है, प्रधानमंत्री के घर में किया है, पूर्व प्रधानमंत्रियों के घर पर किया है, पार्लियामेंट पर किया है, तो उस सब के ऊपर रोक लगाई जा सके। तो ये सब वहाँ पर उनको अपने आप ही जो उनकी लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं, जो उनकी आर्मी है, क्योंकि आर्मी को भी बुला लिया गया है इसको स्थिरता लाने के लिए, शांति कायम करने के लिए, तो उन सबको देखना होगा। भारत को सबसे पहले तो अपना जो बॉर्डर है उसको किसी प्रकार से सील करना पड़ेगा। हमारा फ्री बॉर्डर है, बिना पासपोर्ट वीज़ा के लोग आ जा सकते हैं वहाँ पर, तो वहाँ से ऐसे कोई तत्व नहीं आए भारत में जो कि भारत की शांति के लिए जो ख़तरा पैदा कर सकें। और फिर भारत को अपना, हम शुरू से 2014 से कम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को हम आगे लेते आए हैं, और मैं कहूँगा जो उसमें हमको बहुत सफलता भी मिली है, चाहे वो अपने हमारे संबंध हों श्रीलंका के साथ बेहतर करने के लिए। 2022 में जैसे वहाँ पर इतना ज़्यादा मुश्किलात हुई, भारत ने कैसे उनकी सहायता की, करीब 4-4.5 बिलियन डॉलर का उनको आर्थिक मदद की, जब उनके पास ना कोई एनर्जी थी, ना खाने को सामान था, ना उनके पास किसी प्रकार की दवाइयाँ थी, फर्टिलाइज़र थे। तो इन सब के लिए भारत ने उनकी सहायता की। ऐसे ही मालदीव्स में भी जो आए थे राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू, तो उसके इसी उस पर आए थे, कॉल पर, कैंपेन पर आए थे इंडिया आउट पर उनको भी हमने बातचीत करके अपने साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ किया है। और वैसी ही बात अफ़गानिस्तान के साथ भी हम देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो भारत के और नेपाल के संबंध बहुत पुराने हैं, बहुत हिस्टोरिकल हैं, बहुत ही सांस्कृतिक सिविलाइजेशनल हैं। तो पीपल टू पीपल कनेक्ट हमारा बड़ा अच्छा है। तो जो वहाँ पर सरकार आती है उसको भी देखना होगा और उनके साथ बातचीत करनी होगी। जो भी वहाँ पर पॉलिटिकल फोर्सेस उभर कर आते हैं उनके साथ हमको कनेक्शन बना कर रखना होगा, जिससे कि वहाँ पर स्टेबिलिटी रहे और शांति रहे, स्थिरता रहे, और वो आगे समृद्धि के रास्ते पर वो चल सकें। बता दें कि नेपाल में हो रही हिंसा को देखते हुए यूपी पुलिस, एसएसबी और पीएसी ने नेपाल सीमा के 1751 किलोमीटर वाले हिस्सों में सुरक्षा बढ़ा दी है। 7 जिलों पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महराजगंज में भी सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चेक पोस्ट बढ़ाए गए हैं, निगरानी और सख्त की गई है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों से नेपाल की यात्रा फिलहाल ना करने और जो पहले से वहां हैं उन्हें घर में रहने के लिए सुझाव दिया है। साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और सलाह जारी की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति में मदद मिल पाए। काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बंद करना पड़ा है, जिसकी वजह से 4 उड़ानों को लखनऊ, दिल्ली जैसे शहरों में डाइवर्ट कर दिया गया। इंडिगो, एयर इंडिया और फ्लाई दुबई की कुछ उड़ानें रद्द भी की गई हैं। ऐसे नेपाल में जारी हिंसा का असर भारत पर पड़ रहा है और अब तो इस हिंसा की लपटें भारतीय सीमा तक पहुंचने भी लगी हैं। बुधवार को झूलाघाट और धारचूला सटे नेपाली जिलों दारचूला और बैतडी में विरोध प्रदर्शन
भड़क उठे। नेपाल के अंदर हो रही अशांति का असर सीधे उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों में महसूस किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सीमा के उस पार हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और सुरक्षा बलों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। भारतीय प्रशासन भी सतर्क है। सीमा पर चौकसी लगातार बढ़ाई जा रही है। खुफिया एजेंसियां भी इस हालात पर नजर रखे हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि नेपाल में हिंसा फैल रही है और अब ये तेज होती जा रही है। इसका सीधा असर सीमावर्ती भारतीय कस्बों और व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ सकता है। कुल मिलाकर नेपाल में हालिया युवा आंदोलन और राजनीतिक हलचल का असर भारत पर पड़ सकता है। भारत नेपाल के रिश्ते हमेशा से गहरे रहे हैं, लेकिन अस्थिरता बढ़ने पर भारत को हर नए नेतृत्व के साथ रिश्ते दोबारा बनाने की चुनौती झेलनी पड़ती है। क्योंकि भारत और नेपाल की सीमा खुली है, ऐसे हालात में आवाजाही, तस्करी और अपराध भी बढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।